अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गन। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला था। आज हम बाकायदा इन इलेक्ट्रॉन्स की अच्छे से स्टडी करने के लिए एक गन बनाएंगे जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन गन। वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और फिर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे कि आखिर ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो किसी भी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए सर्च बार पर टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। मजीद प्लेलिस्टों के लिए चैनल को अच्छे से विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी, इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। के इलेक्ट्रॉन गन की मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन क्या है। इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। कि इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात है कि हम इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। अब होगा क्या, इसके स्ट्रक्चर को पहले समझिए जरा अच्छे से। हमारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट है, इसको हमने पीछे बैटरी के साथ अटैच किया हुआ। तो जब इसमें से करंट गुजरेगा तो इसकी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस में से बाहर निकल गए। अब मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन तो आगे की तरफ मूव करें, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे उस वक्त ही मूव करेंगे जब इसे कोई आगे चीज अट्रैक्ट करे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर आगे मैं कोई पॉजिटिव प्लेट या कोई पॉजिटिव मेटल रख दूं जो इनको अट्रैक्ट करे तो ये आगे की तरफ मूव करेंगे। अब ये काम करने के लिए क्या करते हैं हम अपने इन रोड्स को एक पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। और ये बैटरी हम बड़े वाली लगाते हैं ताकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो आपको पता है कि जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, हमारा एनोड होगा। अब इस एनोड पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और ये बात याद रखिएगा कि हमेशा हम एनोड को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पे रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आए, फिर ही कहीं जाके ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो अब इतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगी फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मेरे आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन मेरे मूव करना शुरू कर देंगे आगे की तरफ इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन मूव करते करते क्या बना देंगे, एक बीम क्रिएट कर देंगे। एक बिल्कुल एक फाइन सी लाइन बन जाएगी, जिस एक लाइन के अंदर क्या आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की ये बीम है। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसको आप अच्छे से समझ लें। इसकी वर्किंग भी यही थी कि एक टंगस्टन फिलामेंट है, इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया हुआ है और आगे सामने एक एनोड होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड को भी हमने हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ा होता है ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। तो ये सारी बातें आपने इलेक्ट्रॉन गन के स्ट्रक्चर में लिख देनी है। डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मस्टली आनी चाहिए बनानी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम हमारे पास बन गई है, अब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है इन इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले हम अपने इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को किस में रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के देखते हैं कि क्या होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब रखने लगे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन का सेटअप है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी जो कि सीधा मूव करेगी। लेकिन चूंकि अब हमने क्या अप्लाई कर लिया हुआ है, अपना साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट रख दी और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट रख दी। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगती है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज क्यू। तो जितनी ज़्यादा इन दोनों प्लेटों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज पर भी फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी जितनी ज़्यादा इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आएगा। जी नेक्स्ट, जैसा कि इन इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस प्लेट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये जो बीम है ये थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर लेगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ पे कैथोड रेज है,
ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, यहाँ से ये बात होगी। अब हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स बीम को अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के देखते हैं कि अब क्या होगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन की। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ना तो हमारे साउथ पोल की तरफ जाएगी और ना ही हमारे नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। क्लियर, तो ये अक्सर बच्चे समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं वो शायद नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं या साउथ की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ना वो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं ना ही वो साउथ पोल की तरफ जाते हैं, बल्कि वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, या ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इसको कंफर्म करने के लिए हम अपना फ्लेमिंग का रूल लगा सकते हैं। यहाँ पर फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है कि आपने अपनी जो मिडिल फिंगर होती है इसको रखना होता है करंट की डायरेक्शन में। अब करंट की डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन बीम तो स्ट्रेट जा रही है, तो मिडिल फिंगर रख दी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में। दूसरी चीज जो हमारे पास फोर फिंगर होती है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई हमारी फिंगर, तो जो थंब होता है थंब मेरा आया ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, तो ये मूव करते करते क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो वही बात जो मैंने आपको कही थी कि ये इलेक्ट्रॉन की बीम ना तो नॉर्थ की तरफ जाएगी ना ही साउथ की तरफ जाएगी, बल्कि इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब ऊपर होगी या नीचे होगी इसको कंफर्म किसने कर दिया, फ्लेमिंग के रूल ने, तो उसको अप्लाई किया तो हमें पता चल गया ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपने एक बात ज़हन में रखनी है, ये हमने लिखी भी है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट होंगे। वही बात जो बताई थी कि यहाँ ऊपर या नीचे, इनकी डायरेक्शन में नहीं होगी, इनके परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं अपने इस मैग्नेट को राउंड करके नीचे से ऊपर की तरफ कर देता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैग्नेट की, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बीम की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ये ऊपर की बजाय फिर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो हमने देखा कि हमारी इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, के पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर ना नॉर्थ ना साउथ दोनों में से किसी की तरफ नहीं जाते, बल्कि इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एज एमसीक्यू इसको याद रखिएगा। बाकी इनके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर है इनके ऊपर भी बात होगी। इलेक्ट्रॉन गन का स्ट्रक्चर अच्छे से आपको आना चाहिए, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, अच्छी आ रही है, तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। कोई भी इशू है तो कमेंट लाजमी किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।